हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5 मतलब चैप्टर 5 में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। चैप्टर 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि 5th चैप्टर कौन सा है हमारा? समांतर श्रेणी। अब हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? एपी। ठीक है बच्चों, इसको एपीपी कह देते हैं, समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब अर्थमेटिक एपी का मैं आपको इसको आसान शब्द में समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको 3, 9, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, अब आपको समांतर श्रेणी कैसे देखनी होती है? इसमें से ये मतलब सेकंड वाले में ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। जो भी इन दोनों का गैप आएगा, मतलब 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 10 गए 2। इनके बीच का गैप कितना है? 2 2, मतलब कि सेम चल रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जैसे 3 और 9 में 6, 9 और 12 में 3, इसमें फिर 6, ऐसे नहीं, जैसे 6 3 6, ऐसे नहीं, ये आसमान है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी के लिए इनके बीच के जो गैप है, जैसे इनके बीच का 2 2 का गैप चल रहा है, वो समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये मैंने उदाहरण दिया है, एपी का ही उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसको फर्स्ट वाले को कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4, इसको कहते हैं A5। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम जानते हैं कि गैप कितने का चल रहा है? 2 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। ठीक है, इस गैप को क्या कहते हैं? इन दोनों के सार्व अंतर। ठीक है बच्चों, इसको इस गैप को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। जब ये सार्व अंतर सेम होगा तभी वो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमें पता लग गया है कि इनके बीच में गैप 2 का है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे के पद निकाल सकते हैं, जैसे कि A6 क्या होगा? 2 जोड़ेंगे इसमें 12, A7 कितना होगा? 12 में 2 जोड़ेंगे 14। ठीक है बच्चों, इसके बीच का गैप कितना है? 2 2। ठीक है बच्चों, इस गैप को कहते हैं सार्वंतर। ठीक है बच्चों, अब सार्व अंतर क्या कहता है? हमें करने के लिए क्या कहता है? A2 में से A1 माइनस करो, A3 में से A2 माइनस करो, A4 में से A3 माइनस करो, तब निकलेगा सार्वंतर, और वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा समांतर श्रेणी होगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें देर क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इसमें 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो ये सार्व अंतर है, मतलब कि सेम है। जब हमारे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर सार्व अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, यह हो गया अब हमारा। अब इसमें क्या अब ये पता चल गया आपको, इसमें कुछ टर्म होती हैं, जैसे कि एक n होता है, n आपको पता होना चाहिए, पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, एक होता है an, इसको कहते हैं nवां पद। इसको क्या कहते हैं बच्चों? nवां पद। इसका नाम, इसको ऐसे भी जानते हैं
क्वेश्चन में अंतिम पद, ये क्वेश्चन में अंतिम पद हो, an अंतिम पद हो। और बच्चों एक रह गया यहाँ पे, जो a1 है मतलब कि ये है, इसको डिनोट करते हैं a से भी, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। अब ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, ये फोर्थ पद हो गया। ठीक है बच्चों, ये आगे आगे चलते जाएंगे। a1 को a भी लिखते हैं, तब इसको प्रथम पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पता चल गया आपको। एक आपको इसका an का एक फॉर्मूला होता है, nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। ठीक है बच्चों, ये एक सारवंत्र होता है जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, इसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे d आया ना, तो ये सारवंत्र है। ये आपको पता है अंतिम पद होता है, अंतिम पद। ये आपको पता है प्रथम पद होता है। ये पता है n पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। ये पता है आपको सारवंत्र। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको a2 निकालना, तो आपको n तो पता चल गया है 2। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, n आपको पता चल गया 2। अब इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक a और एक d। इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक आपको d, एक आपको a। ठीक है बच्चों, a प्रथम पद होता है, d सारवंत्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस फॉर्मूले में रखते हैं, a2 निकालना है हमें, तो यहाँ पे रखेंगे a आपको पता होना चाहिए n2-1d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 1d। ठीक है बच्चों, मतलब कि 1d। अब जैसे कि आपको एक और निकालना होता है, a5 निकालना है, तो यहाँ पे a प्लस 5-1d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 4d। मतलब कि ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि a5 a प्लस 4d हो जाएगा। अब जैसे कि नेक्स्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे a12 निकालना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 11d। मतलब आपको एक कम करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जैसे कि a12 तो a प्लस 11d, मतलब एक कम करके लिख दो। अब जैसे कि a100 निकालना है, तो a प्लस 99d। ठीक है बच्चों, आपको ये ऐसे करना है। और हमें इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, जैसे कि आपको ये निकालना है। और एक फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि a12 निकालना है आपको, तो a का 11 पद प्लस d, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है बच्चों, आप तो चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट फॉर्मूला है। मतलब जैसे कि ये निकालना है 100 a प्लस 99d, ये आपको पता है प्रथम पद होता है, ये आपको पता है सारवंतर होता है। ठीक है बच्चों, जब सारवंतर होगा तभी वो समांतर श्रेणी में आएगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज होता है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।